के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। मुझसे इस तरह मुंह ना मोड़ो बेटा, मैं इस गम के बोझ तले दब के मर जाऊंगी। मुझे जरूरत है तुम्हारी। पता नहीं कौन सा मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मुझे कोई रिश्ता रास नहीं आता। फाइनली लगने लगा था कि सब कुछ बदलने लगा। मेरे सारे रिश्ते एक गुलदस्ते की तरह सिमट के मेरे सामने आ गए थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बिखर सा गया। और ये जिसने भी किया मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ मुश्किल है यकीन करना, क्योंकि पहली मुलाकात है हमारी, लेकिन एक बात की श्योरिटी दे सकती हूँ मैं तुम्हें कि अगर तुम्हारे इर्द गिर्द अगर तुम्हारा कोई वेल विशर है तो वो सिर्फ मैं हूं। मुझे वो लड़का आदिल चाहिए आपको। सब झूठ बोलते हैं। मेरे बाबा मेरे हैं, मेरी मामा मेरी है। बाबा के बाद मैं और मामा थे और अब वो चली गई हैं। आपको पता है वो क्यों गई? उन रिश्तेदारों की वजह से, उन अपनों की वजह से जो कभी मेरी मामा को मिले ही नहीं। मुझे नहीं मिलने आए दादी वो। बाबा के जाने के बाद भी कभी कोई नहीं आया। कौन नानी, मामू और मम्मा उन अपनों की वजह से मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चली गई। तुम्हारे वालिदैन की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। मुझे जरूरत है तुम्हारी। होश में तो हो तुम? होश में हूं। शुक्र करे वक्त पे होश आ गया है मुझे, वरना ये लोग हमें बहुत बड़ा धोखा देने वाले थे। हम लोग कैसा धोखा देंगे? भाई साहब अच्छी तरह जानते हैं हम तो लाचार लोग हैं, हमने कौन सा धोखा देना है? होती है इस लड़की में अपनी माँ के किरदार की झलक नजर आती है मुझे। मेरी बात सुनो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के किरदार के बारे में बात करोगे? हाँ बताऊंगा, क्योंकि आपकी बेटी का चक्कर चल रहा है। घटिया इंसान। अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई, मुझे तुमसे शादी करनी भी नहीं थी। अरे मेरी जान, असलियत तो तुम्हारी सबके सामने आई है। तुम जैसी बद किरदार, क्या बोलूं मैं तुम्हें? सहगे साझा मत करें पुरानी घड़ी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी घड़ी मिली जो कई सालों से बंद पड़ी थी। हमजा ने घड़ी को उठाया और उसकी गर्द साफ की। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, घड़ी चलने लगी। लेकिन उस घड़ी में कुछ अजीब था। हर रात 12 बजे उसकी सुई
उल्टी तरफ घूमती थी। हमजा को तजस्सुस हुआ। अगली रात वो घड़ी के पास बैठ गया। ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी और कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। रोशनी के अंदर एक पुरानी नक्शा नजर आया। नक्शे पर गांव के करीब जंगल का एक हिस्सा बना हुआ था। हमजा ने अगले दिन अपने दोस्त अली को साथ लिया और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर चलकर वो एक पुराने दरख्त तक पहुंचे। नक्शे के मुताबिक उस दरख्त के नीचे कुछ दबा हुआ था। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी। कुछ देर बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक के अंदर सोना या हीरा नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें और कुछ खत थे। हमजा ने खत पढ़े तो पता चला कि ये उसके परदादे के थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। हमजा ने फैसला किया कि वो इन किताबों को ज़ाया नहीं होने देगा, उनसे गांव के लोगों को सब कुछ बताएगा। लोग मुतासिर हुए और मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बना दी। आज उस गांव के बच्चे रोज लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ते हैं। हमजा को समझ आया कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि इल्म होता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असली दौलत इल्म या और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। शहर के साझा मत करें पुरानी घड़ी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी घड़ी मिली जो कई सालों से बंद पड़ी थी। हमजा ने घड़ी को उठाया और उसकी गर्द साफ की। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, घड़ी चलने लगी। लेकिन उस घड़ी में कुछ अजीब था। हर रात 12 बजे उसकी सुई उल्टी तरफ घूमती थी। हमजा को तजस्सुस हुआ। अगली रात वो घड़ी के पास बैठ गया। ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी और कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। रोशनी के अंदर एक पुरानी नक्शा नजर आया। नक्शे पर गांव के करीब जंगल का एक हिस्सा बना हुआ था। हमजा ने अगले दिन अपने दोस्त अली को साथ लिया और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर चलकर वो एक पुराने दरख्त तक पहुंचे। नक्शे के मुताबिक उस दरख्त के नीचे कुछ दबा हुआ था। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी। कुछ देर बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक के अंदर सोना या हीरा नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें और कुछ खत थे। हमजा ने खत पढ़े तो पता चला कि ये उसके परदादे के थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। हमजा ने फैसला किया कि वो इन किताबों को ज़ाया नहीं होने देगा, उनसे गांव के लोगों को सब कुछ बताएगा। लोग मुतासिर हुए और मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बना दी। आज उस गांव के बच्चे रोज लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ते हैं। हमजा को समझ आया कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि इल्म होता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असली दौलत इल्म या और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। शहर के साझा मत करें पुरानी घड़ी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था।
सफाई के दौरान उसे एक पुरानी घड़ी मिली जो कई सालों से बंद पड़ी थी। हमजा ने घड़ी को उठाया और उसकी गर्द साफ की। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, घड़ी चलने लगी। लेकिन उस घड़ी में कुछ अजीब था। हर रात 12 बजे उसकी सुई उल्टी तरफ घूमती थी। हमजा को तजस्सुस हुआ। अगली रात वो घड़ी के पास बैठ गया। ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी और कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। रोशनी के अंदर एक पुरानी नक्शा नजर आया। नक्शे पर गांव के करीब जंगल का एक हिस्सा बना हुआ था। हमजा ने अगले दिन अपने दोस्त अली को साथ लिया और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर चलकर वो एक पुराने दरख्त तक पहुंचे। नक्शे के मुताबिक उस दरख्त के नीचे कुछ दबा हुआ था। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी। कुछ देर बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक के अंदर सोना या हीरा नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें और कुछ खत थे। हमजा ने खत पढ़े तो पता चला कि ये उसके परदादे के थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। हमजा ने फैसला किया कि वो इन किताबों को ज़ाया नहीं होने देगा, उनसे गांव के लोगों को सब कुछ बताएगा। लोग मुतासिर हुए और मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बना दी। आज उस गांव के बच्चे रोज लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ते हैं। हमजा को समझ आया कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि इल्म होता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असली दौलत इल्म या और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। सहगए साझा मत करें पुरानी घड़ी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी घड़ी मिली जो कई सालों से बंद पड़ी थी। हमजा ने घड़ी को उठाया और उसकी गर्द साफ की। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, घड़ी चलने लगी। लेकिन उस घड़ी में कुछ अजीब था। हर रात 12 बजे उसकी सुई उल्टी तरफ घूमती थी। हमजा को तजस्सुस हुआ। अगली रात वो घड़ी के पास बैठ गया। ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी और कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। रोशनी के अंदर एक पुरानी नक्शा नजर आया। नक्शे पर गांव के करीब जंगल का एक हिस्सा बना हुआ था। हमजा ने अगले दिन अपने दोस्त अली को साथ लिया और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर चलकर वो एक पुराने दरख्त तक पहुंचे। नक्शे के मुताबिक उस दरख्त के नीचे कुछ दबा हुआ था। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी। कुछ देर बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक के अंदर सोना या हीरा नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें और कुछ खत थे। हमजा ने खत पढ़े तो पता चला कि ये उसके परदादे के थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। हमजा ने फैसला किया कि वो इन किताबों को ज़ाया नहीं होने देगा, उनसे गांव के लोगों को सब कुछ बताएगा। लोग मुतासिर हुए और मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बना दी। आज उस गांव के बच्चे रोज लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ते हैं। हमजा को समझ आया कि असली
کہ اصلی خزانہ سونا یا ہیرے نہیں بلکہ علم ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلی دولت علم یا اور اچھے کام ہوتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سہرگاہ ساجہ مت کریں پرانی گھڑی کا راز۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حمزہ نام کا لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دادا کے پرانے گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ صفائی کے دوران اسے ایک پرانی گھڑی ملی جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ حمزہ نے گھڑی کو اٹھایا اور اس کی گرد صاف کی۔ جیسے ہی اس نے گھڑی کا بٹن دبایا گھڑی چلنے لگی، لیکن اس گھڑی میں کچھ عجیب تھا۔ ہر رات 12 بجے اس کی سوئی الٹی طرف گھومتی تھی۔ حمزہ کو تجسس ہوا۔ اگلی رات وہ گھڑی کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک 12 بجے گھڑی کی سوئیاں الٹی گھومنے لگیں اور کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ روشنی کے اندر ایک پرانا نقشہ نظر آیا۔ نقشے پر گاؤں کے قریب جنگل کا ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ حمزہ نے اگلے دن اپنے دوست علی کو ساتھ لیا اور دونوں جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جنگل کے اندر چل کر وہ ایک پرانے درخت تک پہنچے۔ نقشے کے مطابق اس درخت کے نیچے کچھ دبا ہوا تھا۔ دونوں نے مل کر زمین کھودی۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک لوہے کا صندوق ملا۔ صندوق کے اندر سونا یا ہیرا نہیں تھا بلکہ پرانی کتابیں اور کچھ خط تھے۔ حمزہ نے خط پڑھے تو پتہ چلا کہ یہ اس کے پردادے کے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اسکول بنانے کا خواب دیکھا تھا، لیکن وہ اپنا خواب پورا نہ کر سکے۔ حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کتابوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ان سے گاؤں کے لوگوں کو سب کچھ بتائے گا۔ لوگ متاثر ہوئے اور مل کر ایک چھوٹی لائبریری بنا دی۔ آج اس گاؤں کے بچے روز لائبریری میں آ کر کتابیں پڑھتے ہیں۔ حمزہ کو سمجھ آیا کہ اصلی خزانہ سونا یا ہیرے نہیں بلکہ علم ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلی دولت علم یا اور اچھے کام ہوتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سہرگاہ ساجہ مت کریں پرانی گھڑی کا راز۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حمزہ نام کا لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دادا کے پرانے گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ صفائی کے دوران اسے ایک پرانی گھڑی ملی جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ حمزہ نے گھڑی کو اٹھایا اور اس کی گرد صاف کی۔ جیسے ہی اس نے گھڑی کا بٹن دبایا گھڑی چلنے لگی، لیکن اس گھڑی میں کچھ عجیب تھا۔ ہر رات 12 بجے اس کی سوئی الٹی طرف گھومتی تھی۔ حمزہ کو تجسس ہوا۔ اگلی رات وہ گھڑی کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک 12 بجے گھڑی کی سوئیاں الٹی گھومنے لگیں اور کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ روشنی کے اندر ایک پرانا نقشہ نظر آیا۔ نقشے پر گاؤں کے قریب جنگل کا ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ حمزہ نے اگلے دن اپنے دوست علی کو ساتھ لیا اور دونوں جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جنگل کے اندر چل کر وہ ایک پرانے درخت تک پہنچے۔ نقشے کے مطابق اس درخت کے نیچے کچھ دبا ہوا تھا۔ دونوں نے مل کر زمین کھودی۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک لوہے کا صندوق ملا۔ صندوق کے اندر سونا یا ہیرا نہیں تھا بلکہ پرانی کتابیں اور کچھ خط تھے۔ حمزہ نے خط پڑھے تو پتہ چلا کہ یہ اس کے پردادے کے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اسکول بنانے کا خواب دیکھا تھا، لیکن وہ اپنا خواب پورا نہ کر سکے۔
حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کتابوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ان سے گاؤں کے لوگوں کو سب کچھ بتائے گا۔ لوگ متاثر ہوئے اور مل کر ایک چھوٹی لائبریری بنا دی۔ آج اس گاؤں کے بچے روز لائبریری میں آ کر کتابیں پڑھتے ہیں۔ حمزہ کو سمجھ آیا کہ اصلی خزانہ سونا یا ہیرے نہیں بلکہ علم ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلی دولت علم یا اور اچھے کام ہوتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سہرگاہ ساجہ مت کریں پرانی گھڑی کا راز۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حمزہ نام کا لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دادا کے پرانے گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ صفائی کے دوران اسے ایک پرانی گھڑی ملی جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ حمزہ نے گھڑی کو اٹھایا اور اس کی گرد صاف کی۔ جیسے ہی اس نے گھڑی کا بٹن دبایا، گھڑی چلنے لگی، لیکن اس گھڑی میں کچھ عجیب تھا۔ ہر رات 12 بجے اس کی سوئی الٹی طرف گھومتی تھی۔ حمزہ کو تجسس ہوا۔ اگلی رات وہ گھڑی کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک 12 بجے گھڑی کی سوئیاں الٹی گھومنے لگیں اور کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ روشنی کے اندر ایک پرانا نقشہ نظر آیا۔ نقشے پر گاؤں کے قریب جنگل کا ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ حمزہ نے اگلے دن اپنے دوست علی کو ساتھ لیا اور دونوں جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جنگل کے اندر چل کر وہ ایک پرانے درخت تک پہنچے۔ نقشے کے مطابق اس درخت کے نیچے کچھ دبا ہوا تھا۔ دونوں نے مل کر زمین کھودی۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک لوہے کا صندوق ملا۔ صندوق کے اندر سونا یا ہیرا نہیں تھا بلکہ پرانی کتابیں اور کچھ خط تھے۔ حمزہ نے خط پڑھے تو پتہ چلا کہ یہ اس کے پردادے کے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اسکول بنانے کا خواب دیکھا تھا، لیکن وہ اپنا خواب پورا نہ کر سکے۔ حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کتابوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ان سے گاؤں کے لوگوں کو سب کچھ بتائے گا۔ لوگ متاثر ہوئے اور مل کر ایک چھوٹی لائبریری بنا دی۔ آج اس گاؤں کے بچے روز لائبریری میں آ کر کتابیں پڑھتے ہیں۔ حمزہ کو سمجھ آیا کہ اصلی خزانہ سونا یا ہیرے نہیں بلکہ علم ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلی دولت علم یا اور اچھے کام ہوتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سہرگاہ ساجہ مت کریں پرانی گھڑی کا راز۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حمزہ نام کا لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دادا کے پرانے گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ صفائی کے دوران اسے ایک پرانی گھڑی ملی جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ حمزہ نے گھڑی کو اٹھایا اور اس کی گرد صاف کی۔ جیسے ہی اس نے گھڑی کا بٹن دبایا، گھڑی چلنے لگی، لیکن اس گھڑی میں کچھ عجیب تھا۔ ہر رات 12 بجے اس کی سوئی الٹی طرف گھومتی تھی۔ حمزہ کو تجسس ہوا۔ اگلی رات وہ گھڑی کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک 12 بجے گھڑی کی سوئیاں الٹی گھومنے لگیں اور کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ روشنی کے اندر ایک پرانا نقشہ نظر آیا۔ نقشے پر گاؤں کے قریب جنگل کا ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ حمزہ نے اگلے دن اپنے دوست علی کو ساتھ لیا اور دونوں جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جنگل کے اندر چل کر وہ ایک پرانے درخت تک پہنچے۔ نقشے کے مطابق اس درخت کے نیچے کچھ دبا ہوا تھا۔ دونوں نے مل کر زمین کھودی۔ کچھ دیر بعد انہیں
उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक के अंदर सोना या हीरा नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें और कुछ खत थे। हमजा ने खत पढ़े तो पता चला कि ये उसके परदादे के थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। हमजा ने फैसला किया कि वो इन किताबों को ज़ाया नहीं होने देगा, उनसे गांव के लोगों को सब कुछ बताएगा। लोग मुतासिर हुए और मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बना दी। आज उस गांव के बच्चे रोज लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ते हैं। हमजा को समझ आया कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि इल्म होता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असली दौलत इल्म या और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। सहगे साझा मत करें पुरानी घड़ी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी घड़ी मिली जो कई सालों से बंद पड़ी थी। हमजा ने घड़ी को उठाया और उसकी गर्द साफ की। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, घड़ी चलने लगी। लेकिन उस घड़ी में कुछ अजीब था। हर रात 12 बजे उसकी सुई उल्टी तरफ घूमती थी। हमजा को तजस्सुस हुआ। अगली रात वो घड़ी के पास बैठ गया। ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी और कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। रोशनी के अंदर एक पुरानी नक्शा नजर आया। नक्शे पर गांव के करीब जंगल का एक हिस्सा बना हुआ था। हमजा ने अगले दिन अपने दोस्त अली को साथ लिया और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर चलकर वो एक पुराने दरख्त तक पहुंचे। नक्शे के मुताबिक उस दरख्त के नीचे कुछ दबा हुआ था। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी। कुछ देर बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक के अंदर सोना या हीरा नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें और कुछ खत थे। हमजा ने खत पढ़े तो पता चला कि ये उसके परदादे के थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। हमजा ने फैसला किया कि वो इन किताबों को ज़ाया नहीं होने देगा, उनसे गांव के लोगों को सब कुछ बताएगा। लोग मुतासिर हुए और मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बना दी। आज उस गांव के बच्चे रोज लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ते हैं। हमजा को समझ आया कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि इल्म होता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असली दौलत इल्म या और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। सहगे साझा मत करें पुरानी घड़ी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी घड़ी मिली जो कई सालों से बंद पड़ी थी। हमजा ने घड़ी को उठाया और उसकी गर्द साफ की। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, घड़ी चलने लगी। लेकिन उस घड़ी में कुछ अजीब था। हर रात 12 बजे उसकी सुई उल्टी तरफ घूमती थी। हमजा को तजस्सुस हुआ। अगली रात वो घड़ी के पास बैठ गया। ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी और कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। रोशनी के अंदर एक पुरानी नक्शा नजर आया। नक्शे पर गांव के करीब जंगल
का एक किस्सा बना हुआ था। हमजा ने अगले दिन अपने दोस्त अली को साथ लिया और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर चलकर वो एक पुराने दरख्त तक पहुंचे। नक्शे के मुताबिक उस दरख्त के नीचे कुछ दबा हुआ था। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी। कुछ देर बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक के अंदर सोना या हीरा नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें और कुछ खत थे। हमजा ने खत पढ़े तो पता चला कि ये उसके परदादे के थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। हमजा ने फैसला किया कि वो इन किताबों को ज़ाया नहीं होने देगा, उनसे गांव के लोगों को सब कुछ बताएगा। लोग मुतासिर हुए और मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बना दी। आज उस गांव के बच्चे रोज लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ते हैं। हमजा को समझ आया कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि इल्म होता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असली दौलत इल्म या और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। सहके साझा मत करें पुरानी घड़ी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी घड़ी मिली जो कई सालों से बंद पड़ी थी। हमजा ने घड़ी को उठाया और उसकी गर्द साफ की। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, घड़ी चलने लगी। लेकिन उस घड़ी में कुछ अजीब था। हर रात 12 बजे उसकी सुई उल्टी तरफ घूमती थी। हमजा को तजस्सुस हुआ। अगली रात वो घड़ी के पास बैठ गया। ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी और कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। रोशनी के अंदर एक पुरानी नक्शा नजर आया। नक्शे पर गांव के करीब जंगल का एक किस्सा बना हुआ था। हमजा ने अगले दिन अपने दोस्त अली को साथ लिया और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर चलकर वो एक पुराने दरख्त तक पहुंचे। नक्शे के मुताबिक उस दरख्त के नीचे कुछ दबा हुआ था। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी। कुछ देर बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक के अंदर सोना या हीरा नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें और कुछ खत थे। हमजा ने खत पढ़े तो पता चला कि ये उसके परदादे के थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। हमजा ने फैसला किया कि वो इन किताबों को ज़ाया नहीं होने देगा, उनसे गांव के लोगों को सब कुछ बताएगा। लोग मुतासिर हुए और मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बना दी। आज उस गांव के बच्चे रोज लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ते हैं। हमजा को समझ आया कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि इल्म होता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असली दौलत इल्म या और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। सहके साझा मत करें पुरानी घड़ी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी घड़ी मिली जो कई सालों से बंद पड़ी थी। हमजा ने घड़ी को उठाया और उसकी गर्द साफ की। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, घड़ी चलने लगी। लेकिन उस घड़ी में कुछ अजीब था। हर रात 12 बजे उसकी सुई उल्टी तरफ घूमती थी। हमजा को
तजस्सुस हुआ। अगली रात वो घड़ी के पास बैठ गया। ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी और कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। रोशनी के अंदर एक पुरानी नक्शा नजर आया। नक्शे पर गांव के करीब जंगल का एक हिस्सा बना हुआ था। हमजा ने अगले दिन अपने दोस्त अली को साथ लिया और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर चलकर वो एक पुराने दरख्त तक पहुंचे। नक्शे के मुताबिक उस दरख्त के नीचे कुछ दबा हुआ था। दोनों ने मिलकर जमीन खोदी। कुछ देर बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। संदूक के अंदर सोना या हीरा नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें और कुछ खत थे। हमजा ने खत पढ़े तो पता चला कि ये उसके परदादे के थे। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का ख्वाब देखा था, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा ना कर सके। हमजा ने फैसला किया कि वो इन किताबों को ज़ाया नहीं होने देगा, उनसे गांव के लोगों को सब कुछ बताएगा। लोग मुतासिर हुए और मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बना दी। आज उस गांव के बच्चे रोज लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ते हैं। हमजा को समझ आया कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि इल्म होता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असली दौलत इल्म या और अच्छे काम होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। सहे गाइस, आज हम बात करें पुरानी घड़ी का राज। एक छोटे से गांव में हमजा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी घड़ी मिली जो कई सालों से बंद पड़ी थी। हमजा ने घड़ी को उठाया और उसकी गर्द साफ की। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, घड़ी चलने लगी। लेकिन उस घड़ी में कुछ अजीब था। हर रात 12 बजे